Good morning, students. Today we discuss the part 2 of unit number 6, physical activity and leadership training. Previously we discussed leadership quality and role of a leader. Second, creating leader through physical education. और आज हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग and objective and type of adventure sports. Objective of adventure sports. क्या टाइप होते हैं एक साहसिक कार्यक्रमों के, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी मीन्स कि कुछ ऐसे साधन जिनको हम यूज़ करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के टाइम कि हम अपने आप को इंजरी से बचा सकें। सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, ये जो टॉपिक है सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, इट इज़ रिलेटेड टू एडवेंचर स्पोर्ट्स कि जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो अपने आप को इंजरी से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स मीन्स साहसिक खेलें या साहसिक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी खेलें जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल फिटनेस की और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमें आवश्यकता होती है। बिकॉज एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, स्केलिंग हाइट्स, फिजिकल एक्सर्शन एंड डेथ डिफाइनिंग स्टंट्स। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड की, हाइट की और एक शारीरिक जोखम होता है उसमें, इवन तक कि जो जान जाने का भी खतरा होता है, ऐसे स्टंट होते हैं। दीज स्पोर्ट्स इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, बेस जंपिंग, स्काइकिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, वाइंड सर्फिंग, स्काई डाइविंग और काइकिंग। इस प्रकार के और भी कई स्पोर्ट्स होते हैं जिनको हम साहसिक स्पोर्ट्स बोलते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग करना, कैंप में कुछ दिन के लिए रहना और पैराग्लाइडिंग करना, वाइंड सर्फिंग करना और रिवर राफ्टिंग जो एक जो है जिसकी जो स्टेज होती है, जो सिंपल टू कम्प्लेक्स स्टेज होती है और कम्प्लेक्स स्टेज में ये डेथ डिफाइनिंग स्टंट्स होते हैं इनमें। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो ऐसे स्पोर्ट्स कहलाते हैं जो हम जिनमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल जोखम यानी कि फिजिकल एक्सर्शन को झेलना पड़ता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज आउटडोर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी इन विच द पार्टिसिपेंट compete in the nature environment more against himself herself than against other। मीन्स कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक आउटडोर एक्टिविटी हैं और इनमें हमें नेचर के साथ compete करना है अपने आप को। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर डिफाइंड एज एक्टिविटी इन विच देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू द पार्टिसिपेंट। इन फैक्ट द डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इज अमेंडेड इन इट्स नेम। इसके नाम में ही जो है इसका अर्थ छुपा है, क्योंकि इसमें हम एडवेंचर की बात करते हैं यानी कि साहस की बात करते हैं या एक साहसिक खेलों की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, देखिए हर खेल के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों पर चल करके, उन ऑब्जेक्टिव्स पर चल करके हम एम को प्राप्त करते हैं, मीन्स कि हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि हम आम जो खेल खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं, इनमें भी कॉन्फिडेंस की और सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु एडवेंचर स्पोर्ट्स में शारीरिक जोखिम होते हैं, मीन्स की फिजिकल एक्सर्शन होते हैं, कुछ खतरे होते हैं। तो इन
जैसे कि आम स्पोर्ट्स के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे होते हैं, जैसे हमें फिजिकल फिटनेस जो है और फिजिकल वेलनेस, यानी कि हमें एक जो हमारा माइंड जो है वो वेल होना चाहिए फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। तो इसी प्रकार एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। It is one of the main objective of adventure sports. In fact, individuals who engage in adventure sports compete with themselves and therefore have a great sense of achievement when they reach their goal. They overcome fear and experience thrill. तो हमें जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने को जो है एक मिलता है, यानी कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा रेज होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स करके। इसी प्रकार टू बिल्ड अ कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा बनती है और हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है। तो हमारी कंसंट्रेशन पावर का जो एक सही तरीके से विकसित होना बहुत ज़रूरी है। टू नेचर बाउंडिंग विद नेचर, मोस्ट ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स आर आउटडोर एक्टिविटी विच गिव पार्टिसिपेंट एम्पर अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस नेचर इन इट्स बेस्ट फॉर्म। तो हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स करते वक्त मौका मिलता है कि हम प्रकृति के नज़दीक आएँ और प्रकृति के साथ रहें। तो ये बहुत एक अच्छा एडवांटेज है इसका। टू फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते समय हमें ऑड सिचुएशन को फेस करने के लिए मिलता है और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और जब हम इस चैलेंज को पूरा करते हैं तो हम अपने आप आम जीवन में जो हमारा जो साधारण जीवन हम जी रहे हैं, हम उस जीवन के अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए हम तैयार रहते हैं। टू यूज द abundant energy, adventure sports provide the participant a positive and the healthy channelizations for their abundant energy। हमें हमारी जो abundant energy का जो एक यूज करने के लिए हमें एक मौका मिलता है। टू प्रोवाइड द एंजॉयमेंट एंड एक्साइटमेंट, हमें एक आश्चर्यजनक चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें हमें एक एक्साइटमेंट को हम जो है फेस करते हैं। टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, हमारी मानसिक और शारीरिक फिटनेस डेवलप होती है कोई भी स्पोर्ट्स करने से, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से भी होती है। इसी प्रकार टू इम्प्रूव सोशल रिलेशन, बिकॉज हम ग्रुप में जा रहे हैं या हम दो व्यक्ति जा रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करने, कैंपिंग करने, तो हमारा जो है वो सोशल रिलेशन भी इससे जो है इम्प्रूव होता है। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है एडवेंचर स्पोर्ट्स। टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, वैसे तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत टाइप्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के टाइप्स हमने करने हैं, जो हमने याद करने हैं, जिनके बारे में हमें जानना है, जो मेन एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे रोप क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो सबसे पहले हम रोप क्लाइंबिंग के बारे में पढ़ते हैं। रोप क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस एंड वेरियस कोऑर्डिनेशन एबिलिटी सच एज द बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन एबिलिटी, रिदम एसेट्रा। तो रोप क्लाइंबिंग एक सबसे खतरनाक जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, जिसमें हमें हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आवश्यकता पड़ती है कि हमारे अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे अंदर इंडोरेंस हो, सहन शक्ति हो और हमारे अंदर बैलेंस हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो हम रोप क्लाइंबिंग को कर सकते हैं। इट इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट क्लाइंब ऑन नेचर रॉक फॉर्मेशन और ऑन आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स। ये एक खेल के रूप में भी जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है और एक जो एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग जो है वो जोखिम उठाने के लिए लोग रोप क्लाइंबिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम खेल की बात करें तो कोई आर्टिफिशियल वॉल भी होती है जिसके ऊपर हमें चढ़ना होता है, और अगर हम नेचुरल जो है अगर रोप की बात करें तो उसके ऊपर भी जो है स्पोर्ट्स होती है, परंतु कुछ लोग जो है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है रोप क्लाइंबिंग करते हैं। इस पे हमें एक रोप के ऊपर चढ़ना पड़ता है। टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए क्लाइंब द पार्टिसिपेंट मस्ट कम टू द बेस सेफ्टी। हमारे पास एक बेस सेफ्टी का होना बड़ा आवश्यक है, यानी कि
जैसे कि हम रस्सी के साथ जो है वो रोप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। Competitions are also organized in rope climbing. These competitions have objective either to complete the prefix route in the minimum time or to attain the farthest point or difficult routes. तो इसमें कंपटीशन में दो प्रकार के कंपटीशन हो सकते हैं, या तो हमें कोई एक जो है वो पॉइंट जो है वो फिक्स कर लेते हैं कि उस पॉइंट पर मिनिमम टाइम में आपको पहुंचना है, रोप के ऊपर, पहाड़ के ऊपर या चट्टान के ऊपर, और या फिर हम जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे वो भी एक कंपटीशन होता है कि जो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा वो उसका मेज़र उतना ज़्यादा किया जाएगा और उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाएगा। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंबिंग सच एज द एड क्लाइंबिंग, फ्री क्लाइंबिंग, ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, टॉप रोप क्लाइंबिंग, फ्री सोलिंग एंड बाउंड्रिंग रोप क्लाइंबिंग। तो ये प्रकार हैं इसके, इसको आपने एक बारी पढ़ लेना है कि रोप क्लाइंबिंग के भी कई प्रकार होते हैं। उनको आगे डिफाइन नहीं करना है, आपने बताना है सिर्फ रोप क्लाइंबिंग के क्या प्रकार होते हैं। जैसे कि हम रोप क्लाइंबिंग जो है वो अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, और एक ट्रेडिशनल रोप क्लाइंबिंग होता है जैसे कि रस्सी के ऊपर चढ़ना, रस्सी के साथ जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना। सेकेंड है ट्रैकिंग। Trekking is an adventure sports. It is not an easy task to do trekking. Indeed, it needs a lot of courage and confidence along with a strong physique. A trek is a long journey on foot, especially in the mountain. जो पहाड़ों के ऊपर जो एक लॉन्ग जर्नी जो है वो चली जाती है, जिसमें बैक पैकर्स होते हैं, बैग जो है वो अपने पीठ के ऊपर लगाया, उसमें ज़रूरी सामान डाला और एक लॉन्ग जो है वो ट्रैकिंग की तरफ चलेगी। रास्ते में पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, उन सबको पार करना ये जो ट्रैकिंग कहलाता है। इट इज़ द बेटर टू मेक ट्रैकिंग ट्रिप इन ग्रुप विच अप्रोप्रिएट प्लानिंग। तो ये अच्छा रहता है कि एक ग्रुप के अंदर भी ट्रैकिंग की जाए ताकि सबका साथ मिल जाए, जिसमें हम एक सोशल रिलेशनशिप को भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ट्रैकिंग इज ए बेनिफिशियल एडवेंचर एक्टिविटी फॉर एवरी इंडिविजुअल। इट हेल्प्स इन बाउंडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये एक अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो रेज कर सकते हैं। और टाइप ऑफ ट्रैकिंग, इसको आपको डिफाइन करना है टाइप ऑफ ट्रैकिंग को। जैसे कि नंबर एक होती है इजी ट्रैकिंग। जो इजी ट्रैकिंग होती है वो एक बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं होते हैं, माउंटेन ऊंचे नहीं होते हैं, तो इट्स मीन देयर इज़ द नो क्लाइंबिंग और हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर नहीं जाना होता है। सच ट्रैक्स यूजुअली प्रोवाइड द कलरफुल विजुअल ऑफ द होल सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। सेकंड टाइप की ट्रैकिंग होती है मॉडरेट ट्रैकिंग, मतलब कि मध्यम प्रकार की ट्रैकिंग। और इस मॉडर्न ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि द पार्टिसिपेंट और ट्रैकर शुड बी मोर एनर्जेटिक। सच ट्रैकिंग इज यूजुअली लॉन्गर देन द रफली 10 days और वॉकिंग अप एंड डाउन। तो इसमें माउंटेन होते हैं जिसमें ऊपर और नीचे जाना होता है, और लगभग 10 दिनों के लिए जो है वो जो है ये ट्रैकिंग होती है, जिसको हम मॉडरेट ट्रैकिंग बोलते हैं, या हम इसे आसानी से मध्यम प्रकार की ट्रैकिंग के रूप में जान सकते हैं। फिर आ गया स्टीरोनस ट्रैकिंग, मीन्स कि एक एडवांस वर्जन जो है ट्रैकिंग का, एक एडवांस वर्जन ट्रैकिंग का। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की डिटर्मिनेशन की, ज़्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, और पहाड़ों के ऊपर जाना होता है, हाई एल्टीट्यूड होते हैं, और इसमें जो है वो अप टू 5000 मीटर तक जो है, यानी कि 5 किलोमीटर तक जो है वो कंपटीटर या ट्रैकर जो है वो ट्रैक करता है। फिर उसके बाद आ गया डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग नंबर 4 पार्ट है इसका, और ये डिफ़िकल्ट है, और इस ट्रैकिंग के अंदर मोर देन 1 month जो है वो ट्रैकर जो है ट्रैक करता रहता है। बीच में पहाड़ आते हैं, हाई एल्टीट्यूड आते हैं, बीच में जो है रिवर्स भी आ सकती हैं, उनको भी पार करना होता है। तो ये डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है, जो लास्ट टाइप की ट्रैकिंग है। तो बड़ा इजी है। पहली ट्रैकिंग हो गई सिंपल ट्रैकिंग, दूसरी मॉडरेट ट्रैकिंग, तीसरी स्टीरोनस ट्रैकिंग, और चौथी नंबर 4 डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। नेक्स्ट है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग भी जो है वो 6 प्रकार की रिवर राफ्टिंग होती है। उसको भी ग्रेड के अकॉर्डिंग ही जो है क्लासीफाई किया गया है। जैसे पहली ग्रेड की सिंपल होती है, दूसरी ग्रेड के अंदर रिवर राफ्टिंग में रफ वाटर आ जाता है, कुछ रॉक्स आ जाती हैं,
और थर्ड ग्रेड के अंदर जो है वो कुछ बबल्स बनते हैं पानी के, यानी कि हमें पानी उथला नज़र आता है, और कुछ वेव्स होती हैं ऊपर नीचे, और एक सिग्निफिकेंट मैनूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि जो राफ्ट होता है हमारे पास, जो नाव के ऊपर कुछ लोग बैठ करके रिवर राफ्टिंग करते हैं, उस राफ्ट को चलाने का जो है एक एडवांस तरीका चाहिए होता है ग्रेड 3 में, जिसको हम चप्पू बोलते हैं, चप्पू चलाने का। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर के अंदर लार्ज वेव्स आते हैं, रॉक्स भी आती हैं, और इसकी डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक एक्सपीरियंस प्रॉपर जो एक राफ्टर होता है वो ही इस ट्रैकिंग को करता है। फिर उससे भी ज़्यादा डेंजर नंबर 5 ग्रेड आ जाता है। ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लेवल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज वेव्स होती हैं, और पानी का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और रिस्क ज़्यादा हो जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानें बीच में आती हैं। तो इसमें जो मैनूरिंग जो है वो एक टेक्निकल मैनूरिंग की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जो है अच्छी तरीके से जो है वो जो राफ्टिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। और फिर आ गया है लास्ट ग्रेड, यानी कि 6 ग्रेड। 6 ग्रेड जो है उसमें ऐसे बोलते हैं कि सक्सेसफुल completion of such level without serious injury or death is usually thought to be due to luck or extraordinary skill। तो इसको पार करने को ऐसा बोला जाता है कि या तो उस व्यक्ति में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल की जो आवश्यकता पड़ती है, और या वो जो है वो इस स्किल अगर वो सीखा हुआ नहीं है तो इसमें उसकी मौत भी हो सकती है, मीन्स कि उसको डेथ को भी फेस करना पड़ सकता है। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सच लेवल विदाउट सीरियस इंजरी और डेथ इज यूजुअली थॉट, ऐसा सोचा जाता है कि या तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल थी या उसका लक था कि वो बचकर आ गया। तो ये 6 ग्रेड हैं रिवर राफ्टिंग के। जैसे आपको पता है, रिवर राफ्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इट इज अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इंडीड बम्पिंग एंड स्विलिंग ओवर द रशिंग वाटर स्पोर्ट्समैनिटी, मीन्स की लगातार। मेक रिवर राफ्टर ए थ्रिलर स्पोर्ट्स। इट इज आल्सो प्रॉपरली नोन एज वाइट वाटर राफ्टिंग, इसको वाइट वाटर राफ्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद करना है रिवर राफ्टिंग के बारे में। नंबर 4 माउंटेनिंग। माउंटेनिंग मैंने जो बर्फ की चट्टानों पे या बर्फ के पहाड़ों के ऊपर माउंटेनिंग करना। माउंटेनिंग इज अनदर टाइप ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स prevailing all over the world. It is one of the finest outdoor opportunity available to the lovers of high place। जो हाई प्लेस में जाना पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होता है ये माउंटेनिंग का। It is about the putting hands and feet onto rocks and ice and finally reaching a summit। तो आपको जो है वो आइस के अंदर जो है वो जाना है अपने हाथों और पैरों के साथ, और क्लाइंब करना है। माउंटेनिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट दैट combines climbing and hiking up mountains or mountain trainers। Individuals who wish to get involved in the sports need to have tremendous endurance, agility, strength, experience and strong mental power। तो बेसिकली 3 प्रकार की जो है माउंटेनिंग होती है। द फर्स्ट of them is rock climbing। This form of mountaineering involves rocky slopes। The next form of mountaineering is the snow and ice climbing। It is dangerous because it involves the route with glaciers। The third form of mountaineering combines both the rocky and snow routes which make it the most difficult of the 3। तो 3 प्रकार की जो है वो माउंटेनिंग है, बड़ी सिंपल है। 3 प्रकार को आप याद कर सकते हैं। पहली प्रकार का जो माउंटेनिंग होती है वो सिंपल होती है, इसमें कंडीशन कोई ज़्यादा टफ नहीं होती है, एक सिंपल ट्रैकर भी जो है वो ये माउंटेनिंग कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप की होती है उसमें रॉकी स्लोप्स होती है, मीन्स कि कुछ ऐसी फिसलने वाली चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर चढ़ने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल की जरूरत है। और तीसरे प्रकार के अंदर स्नो भी होती है और रॉकी स्लोप्स भी होते हैं, और ग्लेशियर्स भी जो हैं वो रास्ते में मिलते हैं, मीन्स कि कुछ बर्फ़ गिरती है, ग्लेशियर्स भी होते हैं, चट्टानें भी जो हैं वो स्लिपरी हो सकती हैं और बर्फ़ के साथ होती हैं। तो ये 3 प्रकार की बड़ी सिंपल है, इसकी कोई आपको डिफ़ाइन नहीं करना है, बट एक एक लाइन में आपको इसका मतलब बताना है। जो डिफ़ाइन करना है आपको वो आप ज़रा ध्यान रखें मेरी बात को, कि एक तो आपको करना है ट्रैकिंग के टाइप को डिफ़ाइन,
और एक करना है आपको रिवर राफ्टिंग के टाइप को डिफाइन करना है कि रिवर राफ्टिंग कितना ग्रेड होता है। ठीक है, बाकी आपको जो है वो डिफाइन नहीं करने हैं, बट आपको बताना है कि कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट आ गया सर्फिंग। सर्फिंग इज एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स इन विच ए पर्सन राइड्स वेव यूजली इन द ओशन। जैसे कि आपने कहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो टीवी में देखा होगा, क्योंकि भारत में तो जो सर्फिंग है वो बहुत कम है। ये ज़्यादातर पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, पुर्तगाल, पेरू, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, क्यों वहाँ पर जो ओशन है, वहाँ के जो समुद्र है, उसमें लार्ज वेव्स जो होती हैं, और सर्फिंग जो है वो वेव्स के ऊपर ही होती हैं कि पानी जब उथला यानी कि एक स्पीड के अंदर जब आता है हमारी तरफ, तब हम एक बोर्ड के ऊपर, जो जर्नली जो बोर्ड है वो 7 फीट की उसकी लेंथ होती है बोर्ड की, और इस 7 फीट की बोर्ड की लेंथ में जो बोर्ड की जो मेजरमेंट है टिपिकली वो 20 इंच जो है वो मोटा होता है, 6 से 7 इंच वो बोर्ड की लंबाई होती है, और उसकी जो उस बोर्ड के ऊपर के मिडल के अंदर जो है वो खड़ा होया जाता है। इसमें बड़ी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिटनेस की बहुत आवश्यकता है सर्फिंग करने के लिए। इसीलिए जो सर्फिंग जो है वो ज़्यादातर सर्फिंग जो है वो उसकी तैयारी करने के लिए कई सर्फर्स जो हैं वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, बीच के ऊपर रनिंग करके, बॉडी बिल्डिंग करके, अपने आप को फिट करके, और कुछ बॉडी सर्फिंग भी एक समुद्र के अंदर की जाती है, जिसमें बॉडी सर्फिंग करने के लिए जो लार्ज वेव्स होती हैं उनको एक सीजर किक यानी कि कैंची की तरह एक किक मार करके, किक लगा करके जो है उस पानी के अंदर से निकलना होता है। तो ये एक विशेष प्रकार का जो स्पोर्ट्स है ये हमारे देश में कम होता है, परंतु जैसे मैंने आपको बताया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यहाँ पर ये लोग ज़्यादा खेलते हैं। और इस सर्फिंग को करने से जो बेनिफिट्स होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हमारा स्टेमिना जो है वो बढ़ता है, शोल्डर एंड बैक आर स्ट्रेंथन यानी कि हमारे शोल्डर और हमारी जो बैक जो है, बैक मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, और हमारी टांगों की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बनती है। हम एक टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहते हैं। देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से कॉन्फिडेंस बनता है और स्ट्रेस और टेंशन कोसों दूर चली जाती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इतनी हाई लेवल का बनता है कि जीवन में हम किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नो डाउट। क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में जोखिम होते हैं, मीन्स की एक्जर्शन होती है, बल्कि डेथ जो है वो डिफाइनिंग जो है ये स्किल होती है एडवेंचर स्पोर्ट्स की। तो जब हम इनमें से निकल करके जब हम आते हैं तो हमारे जीवन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस बन सकता है। लास्ट आ गया पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग इज ए रिक्रिएशनल एंड competitive adventure sports of flying paragliders, lightweight free flying foot launched glider aircraft with no rigid primary structure. It is the closest of humans to get the feeling of flying like a bird. पक्षी की तरह एक बड़ा ही क्लोज फीलिंग हमें आती है जब हम आकाश में पैराग्लाइडिंग करते हैं। इट इज़ ए फन सेफ वे टू एक्सपीरियंस फ्लाइट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एक साधारण फॉर्म में बड़ा ही एक साधारण स्पोर्ट्स है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसको हम जो है वो सीख करके थोड़ा सा अच्छे तरह से कर सकते हैं, तो इसमें हमें बड़ा ही एक आनंद मिलता है और हम एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ रहे होते हैं। तो ये तो थे आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो सिलेबस में 6 प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स आपने करने हैं, जैसे कि सबसे पहले रोप क्लाइंबिंग, उसके बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के मैंने आपको पार्ट बताए हैं, 4 पार्ट करने हैं। रिवर राफ्टिंग के 6 ग्रेड हैं, उसकी डिफ़िकल्टी अकॉर्डिंग ग्रेड को क्लासीफाई किया गया है। माउंटेनिंग है, उसके 3 प्रकार हैं, बड़े सिंपल से हैं। पहले प्रकार की माउंटेनिंग के अंदर जो है वो सिंपल माउंटेनिंग होती है, आइस होती है सिर्फ, और दूसरी में रॉकी स्लोप्स और आइस साथ में होती है, और तीसरी में ग्लेशियर भी होते हैं, रॉकी स्लोप्स भी होते हैं और आइस भी होती है। तो इस प्रकार फिर नंबर 5 पे सर्फिंग आ गया। सर्फिंग अभी हमने चर्चा की, और उसके बाद पैराग्लाइडिंग। तो ये तो थे आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स की टाइप। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। Playing sports is a beneficial for all of individual. It has physical, mental, social and psychological benefits. It can improve physical
coordination, fitness, health, self-esteem, self-confidence, etc. However, children are always at risk for sports injury because their bodies are still growing. They usually get injured while playing sports and games. There may be the various reason of getting injured. Safety is required for preventing injury. और क्या क्या सेफ्टी प्रोवाइड होती है? नंबर 1, वार्म अप इज नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने से पहले वार्म अप करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी मसल जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाए। नंबर 2, बी हाइड्रेट, पानी की मात्रा आपकी बॉडी में सही हो ताकि जब आप कोई भी गेम करें तो उसमें जब आप थकते हैं तो पानी जो है वो बॉडी को हाइड्रेट रखता है और आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। उसके बाद आ गया ऑलवेज वियर एप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर। आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं तो आपके पास उसके स्पोर्ट्स गियर जो है प्रॉपरली होने चाहिए, जैसे कि हेलमेट है, शिन गार्ड है, माउथ गार्ड है, रिस्ट गार्ड, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, एंकल ब्रेसेस, शूज, ये सभी प्रॉपर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स। फिर आ गया फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन फॉर द गेम स्ट्रिक्टली। जो भी रूल रेगुलेशन है उसको आप स्ट्रिक्टली यानी कि उसको आप अवश्य ही उसे जो है वो माने। अगर आप उसे नहीं मानेंगे या उसे नहीं सीखेंगे तो इंजरी होने का खतरा हो जाता है। तो हम अगर इसको मानते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, तो जो है हमें इंजरी का खतरा कम रहता है। ये प्रिवेंशन है सभी। गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट। रेस्ट बड़ा जरूरी है क्योंकि आप रेस्ट करेंगे तो आपको जो फटीग हुई है उससे आपको आराम मिलेगी, आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं रेस्ट करने से। फॉलो ए गुड डाइट, एक अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि आपको जो जितने भी आपको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन की मात्रा आपको मिले और आप एक अच्छा स्पोर्ट्स कर पाएँ। डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड। जब आप इंजर्ड हैं जब खेले मत, क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हैं तो आप जो हैं वो आपको और ज़्यादा इंजरी होने का खतरा बना रहता है। प्रॉपर सुपरविजन, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको प्रॉपर सुपरविजन में खेलना चाहिए ताकि कोई इंजर्ड होता है तो जल्दी से उसको फर्स्ट एड दी जा सके और उसको जो है देखने से हमें इंजरी होने का खतरा कम रहता है ताकि उसे उसी प्रकार के इक्विपमेंट या उस प्रकार की सुविधाएं जो है उसे एट द टाइम जो है प्रोवाइड करवाई जा सकें। प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड स्पोर्ट्स फील्ड, एक प्रॉपर सरफेस होना चाहिए प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स फील्ड का, कोई उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए तो बच्चे जो हैं उनमें इंजर्ड कम होते हैं। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोल्ड नहीं होना चाहिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट जिसमें जो है हमें मसल क्रैम्प, हीट स्ट्रोक, इस प्रकार की जो है वो बीमारियां जो स्पोर्ट्स करते वक्त लगती हैं, डिजीज़, उससे हम बच सकते हैं, डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। प्रॉपर फुटवियर्स, आपके जो फुटवियर्स हैं वो सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। द राइट रनिंग शूज़ कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर यूज इंजरी। और लास्ट नॉट लीस्ट, इक्विपमेंट शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू एज। आपकी एक एज के अकॉर्डिंग जो है आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिजाइंड होने चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा बैट बॉल खेल रहा था, उसके बैट की जो लेंथ है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, या वो रैकेट से खेल रहा है या वो लॉन टेनिस के रैकेट से खेल रहा है या वो ग्राउंड में खेल रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो है आपके डिजाइंड होने चाहिए एज के अकॉर्डिंग। इससे इंजरी का खतरा कम बना रह सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके आज का जो है सेकंड पार्ट, जिसमें हमने जो है वो डिस्कशन किया सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरी, कि इंजरी के बचाव के लिए कौन कौन से तरीके हमें अपनाने चाहिए, कितने टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं और उनको कैसे जो है किया जाता है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। तो आप इन सभी सिलेबस को रिवाइज करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं उसमें आपको फर्स्ट 4 यूनिट जो हैं वो आएंगे, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, और नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि दिव्यांग के लिए जो है वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कैसे होता है। तो ये 4 टॉपिक आपने रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे। आज हमने 6 टॉपिक तक जो है योगा और फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग तक हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। तो हमने जो है वो पहले 4 चैप्टर को रिवाइज करना है सेकेंड ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और फिजिकल एजुकेशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ के अंदर एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सी इसमें एडवांसमेंट जो है, बहुत सी एडवांस स्किल के बारे में आपको बताया जाता है, बहुत सी एडवांस बातों के बारे में बताया जाता है जो कि आपके शरीर से, आपके मानसिक
लेवल से रिलेटेड हैं, इवन तक कि इमोशनली और स्पिरिचुअल लेवल भी जो है इसमें जो है वो मेज़र किया जाता है। तो आप इन सभी को रिवाइज करते रहें फिजिकल एजुकेशन को, ताकि आप अच्छे नंबर भी ले सकें और जीवन में भी एक स्वस्थ जीवन जी सकें। थैंक यू।